हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए रीजनिंग की कड़ी में फिर से पिछला वीडियो हम आपको घन घना क्यूबाइट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो करवाए थे। आप उसको एक इमरान से अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। उसके बाद हम आज लेते हैं प्रश्नों का वीडियो। इस समय आपको हम पहला छोटा क्वेश्चन लेते हैं। एक 15 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला एक घन है जिसको काटकर 5 सेंटीमीटर वाला छोटा घन बनाना है। तो आपको क्या करना है, आपके प्रश्न में दिया है कि 15 सेंटीमीटर वाला बड़ा घन है और एक क्या है, उससे आपको काटकर 5 सेंटीमीटर वाला छोटे छोटे घन बनाना है। तो आपको क्या करना है, इतने बिंदु आपको हल सहित बताना है। चलिए अब देखते हैं पहला बिंदु। अगर पूछता है पहला बिंदु कि दिए गए बड़े घन को काटकर 5 सेंटीमीटर वाले कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो हमें क्या चाहिए, पहला देखना है आपको। हमें फॉर्मूला क्या लिखा है, t बराबर n की पावर 3। अब हमें n का मान कहाँ से पता चलता है, n होता है n बराबर होता है L1 अपॉन L2। L1 होता है बड़े घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि समान होता है तो हम लंबाई ले रहे हैं। लंबाई लो ऊंचाई लो चाहे चौड़ाई लो, बात एक ही है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में समान होगा। तो लंबाई कितना कह सकते हैं आप, 15 सेंटीमीटर बड़े घन की, और छोटी की लंबाई कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 तिया 15, तो n का मान कितना आया, n का मान आ गया 3। अब हमें क्या करना है, t बराबर क्या लेना है, n की पावर 3। तो t बराबर क्या हो जाएगा, n कितना आया है 3, 3 की पावर से कितना बनेगा 27। तो आप कह सकते हो कुल कितने छोटे घन बनेंगे, 27। क्लियर है, समझ में आया बात। चलिए, या तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले से भी देख सकते हो, बड़े घन का आयतन आपको छोटे घन का आयतन, चलो देख लेते हैं ना। जैसे या कह सकते हो बड़े घन का आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है LBH। अब घन की बात हो रहा है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, इसलिए हम इसको ले सकते हैं a की पावर 3 अपॉन a की पावर 3। छोटे घन का बड़े घन का आयतन अपॉन छोटे घन का आयतन। चलिए लेते हैं बड़े घन का आयतन, लंबाई कितना रहेगा, सभी भुजा का मान बराबर, तो 15 × 15 3 बार अपॉन फिर 5 × 5 × 5 छोटे घन का आयतन। हम भाग लगाते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। अब इन तीनों को आपस में गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 27 मिलेगा, जो टोटल संख्या होगा किसका, कुल छोटे घनों की संख्या। आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्या करना है, अब अगला पॉइंट क्या दिया है, शीर्ष सतह शीर्ष घनों की संख्या बताइए, या कह सकता है 3 सतह रंग युक्त घनों की संख्या बताइए। तो बात एक है, 3 सतह रंग युक्त की बात करेगा तो हमें हमेशा शीर्ष घन में जाना है, और उसका आंसर हमें कितना होता है, 8 ही होता, ध्यान रखें। इतना बात क्लियर है। अब अगला है मध्य घन। अगर आपको पूछ रहा है कि मध्य घनों की संख्या बताइए, इसी वाले में अगर इसको रंग करने के बाद अगर पूछता है 2 सतह रंग युक्त घनों की संख्या बताइए, तो भी बात क्या है, एक ही है। ठीक है, चलिए अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 12 कोष्टक n-2। हम इसके बारे में पहले बता चुके हैं। अब दूसरे का आंसर देखते हैं, क्या है, 12 कोष्टक n कितना आपको देख चुके पहले से, n कितना आया है 3 - 2, तो कितना बनेगा जी आंसर में 12, 3 में 2 गए 1, तो कितना हो जाएगा 12 × 1 कितना बनेगा, 12 × 1 12। तो आप कह सकते हो हमारे पास मध्य या 2 सतह रंगे वाले कितने घन बनेंगे, 12 बनेंगे। क्लियर है। अब अगला बिंदु देखते हैं, तीसरा बिंदु। तीसरा में क्या कहता है, देखो फर्स्ट वाला कुल हम टोटल निकाल चुके हैं, दूसरा क्या था, तीसरा का निकल चुका, यहाँ ये थर्ड वाला। ठीक है, क्या है, थर्ड वाला है। थर्ड में क्या निकालना है, मध्य या 2 सतह रंग वाले। अब चौथा में क्या निकालना है आपको, केंद्रीय या एक फलक रंग युक्त की बात करें तो हम इसी से निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6n-2 पावर कोष्टक के बाहर 2। अब लेते हैं 6 का 6 रहेगा, n कितना आपके पास 3 - 2 पावर 2, घटाइए 6, 3 में 2 गए 1 पावर 2। ठीक है, 1 का पावर 2 1 ही बनेगा, तो 6 × 1 बराबर 6। तो आप कह सकते हो कि केंद्रीय या एक सतह रंग युक्त फलकों या घनों की संख्या कितनी है, 6 है। अगला पॉइंट यहां देख लेते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं हम, क्या 5 नंबर क्या रहेगा,
अंतः केंद्रीय या रंगहीन या ऐसा घन की संख्या बताइए जिसके कोई भी फलक रंगा ना हो या जो अंदर हो दिखाई आपको नहीं देता हो। उसके लिए क्या है, फॉर्मूला ये है, लगा देते हैं n-2 पावर 3। n का मान कितना आया है, सबको पता कितना आया है, 3 आया, -2 पावर बाहर 2 रहेगा। अब 3 में 2 गया, 1 पावर लगा बाहर, सॉरी 3 पावर लगा है, 3 लगा दो, 1 का क्यों कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। तो आपका आंसर हो गया कितना, 1। अब आप कह सकते हो पहले का आंसर आया है, हम बता चुके कितना आंसर आया है। अब दूसरे का आंसर आप देख चुके हो, तीसरा का देख लिए, चौथे का और पांचवे का। इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको प्रश्न पूछता है 5 बिंदु, तो 5 बिंदु निकालने के लिए आपके पास ये रखा है। चलिए आगे देखते हैं ना। अब आपको हम एक क्वेश्चन का जो 5 बिंदु बनते हैं प्रश्न, अगर उसको कैसे हल करना है उसके बारे में आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, हम अगला प्रश्न आपको देते हैं, वहां देखिए जरा स्क्रीन पर आप लोग। पहला प्रश्न है, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। अब हमें क्या पूछ रहा है, पहला पॉइंट क्या था, टोटल घनों की संख्या निकालना काटने के बाद। उसका फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन आपके पास है और आपके पास क्वेश्चन हल कीजिएगा। चलिए हम हल करते हैं ना। क्या लिखा है, बड़े घन की भुजा कितनी है, 18 सेमी है, ठीक है। और छोटे घन की भुजा कितनी है, 3 सेमी है। सेमी मतलब होता है सेंटीमीटर, ध्यान रखें। चलिए, तो पूछ रहा है इस 18 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को अगर काटा जाए 3-3 सेंटीमीटर वाले घन के रूप में तो कितना घन बनेगा। तो हमें चाहिए टी का मान, तो टी बराबर क्या होता है, n की पावर 3। अब हमें n का मान कैसे निकालता है, n बराबर होता है L1/L2। अब n बराबर होगा, L1 कितना है 18, L2 कितना है 3, 3 6 18, तो n का मान कितना आ गया, 6 आ गया। इस 6 को रखोगे आप यहाँ पर तो क्या बनेगा, 6 की पावर 3 कितना बनता है, 216 बनता है। तो t बराबर कितना आएगा, 216। चलिए अब हम कह सकते हैं कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है आपके ऑप्शन में। चलिए है, अब अगला क्वेश्चन क्या है बताइए जरा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा है, एक घन को 225 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी, 125 घन बन चुके हैं। ये क्या है, छोटे घनों की संख्या क्या है, 125 क्या छोटे घन है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा, 125 आप कटने के बाद 125 छोटे छोटे घन बने हैं। और उन घनों की बात करें तो क्या है, प्रत्येक घन कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यहां पूछ रहा है बड़े घन की भुजा क्या होगी। तो भाई हमें पता है 125 क्या है, टोटल घनों की संख्या है। अब हमें पता है t बराबर क्या होता है, n की पावर 3 बराबर 125। अब हमें क्या करना है, इस 3 लिखा है पावर में, उसको पक्षांतर करते हैं तो 125 पक्षांतर हो जाएगा, बन जाएगा घनमूल। तो n बराबर कितना आएगा, 125 का घनमूल क्या होता है, 5 होता है। तो n का मान क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमें क्या चाहिए था, छोटे घन की भुजा, सॉरी छोटे घन की भुजा दिया था, हमें बड़े घन की भुजा चाहिए। हमें n का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्या करना है आपको, चलिए अब n बराबर क्या होता है, L1/L2। अब n1 के नीचे, सॉरी n अपॉन 1 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। L1 का मान आपको पता है, नहीं पता तो L1 रहने दो। L2 का मान आप पता है, कितना दिया है, L2 मतलब होता है छोटे घन की भुजा की लंबाई, तो कितना है 3 सेंटीमीटर। n कितना आपके पास है, जो दिया 5, तो 5/1 बराबर L1/3। अब हम क्या करेंगे, त्रिया गुणा, तो कितना बनेगा, 5 3 15, 15 बराबर क्या बन जाएगा, 2 सतह अवश्य रंगी होनी चाहिए। कम से कम 2 हो जाए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, लेकिन अधिकतम जा सकता है 3 सतह ही रंगी हो सकती है। इसलिए हमें लेना है 2 सतह वाला प्लस 3 सतह वाला। अब 3 सतह की बात करो तो 3 सतह में सिर्फ शीर्ष घन ही हो सकता है जो जिसके 3 फलक रंगे हो, जिनकी संख्या में से कितनी होगी, 8। ये तो क्लियर हो गया। अब 2 सतह कैसे निकालते हैं, 12 n-2, तो 12 बराबर, सॉरी कोष्टक n दिया है
5 माइनस 2 तो आ जाएगा 12 कोष्टक में 5 माइनस सॉरी घट कितना बन जाएगा जी 3, यहाँ हो जाएगा 12 तिया 36 प्लस 8 कितना बनेगा जी 44। क्या ऑप्शन दिया कहीं पर? चलिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में दिया है जी बी में। तो हम कह सकते हैं थर्ड प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।